हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था और उसके बाद पहली मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एक फैसला लिया गया। बेसिकली यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, उसको यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। क्या क्या बदलाव है और किस तरीके से ये एपीएमसी को मजबूत करेगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों के लिए ये एक ऐसा फंड जो है उसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए को जारी किया गया था। अगस्त 2020 में इसकी घोषणा हुई थी। इसमें बेसिकली वैसे एंटरप्रेन्योर, एग्री एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको पता होगा कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, एग्री एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप्स, एग्रीटेक, अगर ये लोग लोन लेकर के कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस फंड के तहत जो है लोन ले सकते हैं। जैसे कि अगर वो वेयर हाउस का निर्माण करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहते हैं, और जब कटाई होती है उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सके, इससे जुड़ा हुआ अगर कुछ निर्माण करना चाहते हैं तो इन सभी के लिए सरकार जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत उनको लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए फैसला क्या लिया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत एपीएमसी को भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब एपीएमसीज भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जो है लोन ले सकती है और अपने आप को मजबूत कर सकती है। यहाँ पे एपीएमसी को अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो देखिए, एपीएमसी और कुछ भी नहीं है, एक ऐसी मंडी है जहाँ पे किसान अपना उत्पाद बेचते हैं थ्रू कमीशन एजेंट। ठीक है, अगर उन्हें किसी को भी अपना उत्पाद बेचना है तो वो कमीशन एजेंट के थ्रू जो है उत्पाद बेचेंगे। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है एपीएमसी को इसमें ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एपीएमसी के अलावा भी जो है कुछ एंटिटीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें कि नेशनल और स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव है। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे, उनको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, वो भी इसके तहत लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, यानी कि जो स्वयं सहायता ग्रुप होता है, वो भी इसके तहत लोन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें लोन किस हिसाब से सरकार इसके अंतर्गत प्रोवाइड करती है, तो देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेना चाहता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए उसे 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि सरकार यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी तो वो कम इंटरेस्ट वाला लोन होगा। अगर वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहता है तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो अलग अलग जगह होना चाहिए। एक ही डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन नहीं हो सकता है 2 प्रोजेक्ट का। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग 2 करोड़ रुपए का लोन आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए लोन उठा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ में स्टेट एजेंसीज यानी कि एपीएमसी शामिल नहीं होती है। ठीक है, नेशनल और स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शामिल नहीं होती है, और स्वयं सहायता ग्रुप भी इसमें शामिल नहीं होती है। ये लोग जितना भी चाहें उतना अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कैसे एपीएमसी मजबूत होगा, तो जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे किसानों के बीच में ये डर है, इतना दिन से जो कृषि आंदोलन चल रहा है 3 किसान बिलों को लेकर के, उसमें सबसे बड़ा डर यही है कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि हम लोग एपीएमसी को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग एपीएमसी को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जो एपीएमसी को ऐड कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अब जो है एपीएमसी के मंडी के आसपास भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा, वेयर हाउसेस का निर्माण होगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार का यहाँ पे ये पक्ष रखा गया है, इसीलिए सरकार कह रही है कि एपीएमसी को हम मजबूत कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि लोन किस प्रकार से लौटाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये जो लौटाने का पीरियड था वो 4 साल का था, 4 साल के अंतर्गत लोन लौटाना था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे इसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया है। यानी कि 2025-26 तक जो है, आप अगर इसके अंतर्गत लोन लेते हैं तो आप उसको 2025-26 तक लौटा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा जो ये स्कीम है, जो पूरा फंड है,
उसको जो है 10 से 13 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2032-33 तक जो है ये स्कीम रहेगा। इसके अंतर्गत और पैसों को जाहिर सी बात है कि जोड़ा जाएगा अगर ये सक्सेसफुली काम करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप सरकार के इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।